कमलनाथ का नाम लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर सुनाई। जी हां, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को लेकर क्या कहा और उनके गढ़ की बात क्यों निकल आई छिंदवाड़ा की, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा से जब सवाल पूछा गया इस बात को लेकर कि कांग्रेस के नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर जो हैं जिले के वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो इस पर नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने छिंदवाड़ा की याद दिला दी। बोले कि कमलनाथ के गढ़ में नहीं जीत पाई कांग्रेस। उन्होंने नगर पालिका, हाल में आपको पता ही है नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसकी याद दिला दी और बोले कांग्रेस जब हारती है तो धमकाती है। ये कांग्रेस के लोग हैं, कभी कमलनाथ जी धमकाते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष धमकाते हैं। जब हारने लगते हैं तो इनको फिर ये एजेंट याद आ जाते हैं। जीतते हैं तो अपने आप को लोकप्रिय बताने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हार रही है। छिंदवाड़ा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, जहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नगर पालिका नगर पंचायत में। बाकी प्रदेश में कहां बीनते फिर रहे हैं राय गोविंद सिंह जी। नरोत्तम मिश्रा सीधे निशाने पर कमलनाथ को लेते हुए और उनके गढ़ छिंदवाड़ा का उदाहरण देते हुए, आपको पता ही है कि हाल में नगरीय निकाय के जो चुनाव शेष रह गए थे नगर पालिकाओं के, 18 जिलों की 46 नगर पालिकाएं थी, तो वहां पर चुनाव संपन्न हुए। इसमें हालांकि एक बात ये थी कि जब महापौर के चुनाव हुए थे तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन नगर पालिका की जब बारी आई तो कांग्रेस के जो गढ़ थे, चाहे वो सौंसर हो, दमुआ हो, वो तमाम जगह वहां पर कांग्रेस को नगर पालिका में शिकस्त खानी पड़ी, खाली पांडुरंगा में जीत हासिल हुई। तो इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग जो है कांग्रेस अपनी सुविधा के हिसाब से कहती है। जब हारती है तब कांग्रेस सीधे प्रशासनिक दुरुपयोग की बात करती है मशीनरी के, और जब जीतती है तो कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कहते। और यही वजह है कि उन्होंने उदाहरण भी दिया तो कमलनाथ के गढ़ का दे दिया, सीधे निशाने पर कमलनाथ को लिया और पलटवार भी कर दिया। आप देखते रहे एमपी तक।